जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानालय में। EMRS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपने नए टाइप मतलब हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था रक्त संबंध, और उसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 3। और ये जो हमारा टाइप नंबर 3 होगा फ्रेंड्स, ये बेस्ड होगा कोडेड ब्लड रिलेशन पर। इसमें कुछ इस तरह से प्रश्न आते हैं, कुछ कोड दिए जाते हैं। वो कोड मैथमेटिकल ऑपरेशन के हो सकते हैं, जैसे प्लस माइनस इंटू का, या हो सकता है जो कंट्रीज होते हैं उनकी करेंसी का सिंबल यूज़ किया जाता है, या उनके मन में जो भी सिंबल आ जाए, कंप्यूटर के में जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं किसी भी रूप में, और वहाँ पर आपको एक रिलेशन बताया जाता है। और उसी रिलेशन की सहायता से आपके पास 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं, और उन्हीं पर आधारित आपको वहाँ पर बताना होता है कौन सा ऑप्शन उस दिए गए प्रश्न का आंसर सेटिस्फाई करता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी टाइप पर आज हम लोगों का यहाँ पर पूरा क्लास होगा, और इस क्लास में हम लोग यह पूरा समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग कम समय में और दिए गए उसके इंफॉर्मेशन के आधार पे और ऑप्शन की सहायता से कैसे ही बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे ज्ञानालय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का प्रयास करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक कोडेड ब्लड रिलेशन। इसमें कुछ इस तरह से आप लोगों को प्रश्न दिखेगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है ये आपको ध्यान से देखना होता है। जैसे प्रश्न है कि P इंटू क्यू का अर्थ है P भाई है क्यू का, यानी कि यहाँ पर जिस फॉर्मेट में यहाँ पर कोड किया गया है उसी, यानी कि पहले P है तो P को ही बताया जा रहा है कि भाई है क्यू का। कभी कभी इसमें होता क्या है कि यहाँ पर अपोजिट कर दिया जाता है, P के स्थान पे क्यू कर दिया जाएगा, तो वही मानकर अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो आंसर गलत आता है। तो इसके दिए गए इन्फॉर्मेशन को सर्वप्रथम ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो सेम अप्रोच हम लोगों का वही होने वाला है कि अब हम लोग डायरेक्ट इस तरह के जब भी प्रश्न आएंगे तो हम लोग डायरेक्ट आएंगे इसके प्रश्न पर। अब प्रश्न क्या पूछा गया है उस पर पहले हम लोग वहाँ पर ठीक है देख लेते हैं। जैसे यह प्रश्न है कि दिया प्रश्न है कि यस भतीजी ही आर की, ठीक है, और वह ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि जो यस है वो भतीजी है किसकी, आर की। तो सर्वप्रथम इस टाइप के प्रश्नों में भी क्या करना है, डायरेक्ट प्रश्न को देखना है। अब अगर मान लो डायरेक्ट प्रश्न को आप लोग कब देखोगे, जब यहाँ पर दिया गया है यस भतीजी है आर की, तो अब आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है कि यस की भतीजी है आर की, यही आपको इसमें ढूंढना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको 2 कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना। सर्वप्रथम तो आपको देखना है क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसके बाद में इसमें आपको 2G ध्यान रखना है। क्या 2G ध्यान रखना। 2G का मतलब होता है यहाँ पर वो पहले ध्यान रखना है जेंडर, ठीक है, और दूसरा ध्यान रखना है गैप। ये 2 आपको ध्यान रखना है। जब भी ये इस तरह के प्रश्न आएंगे तो उसमें आपको ये 2 वर्ड ध्यान रखना है, एक जेंडर और दूसरा गैप। अब इसको कैसे अप्लाई करना है अब चलिए देखते हैं। जैसे ये जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया यस भतीजी है आर की, आर का जेंडर कुछ भी है इससे हमें नहीं मतलब है, हमें बस पता चल गया कि जो निकालना है वो यस निकालना है, और ये भतीजी होनी चाहिए आर की। यानी कि अगर भतीजी है तो इसका जो जेंडर है, हमारा फर्स्ट अप्रोच यही होगा कि उसका जेंडर क्या है। तो इसका जेंडर देखिए ये आ गई फीमेल, और हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था कि जो यस होती है अगर फीमेल है तो इसको हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। अब हम लोग आएंगे ऑप्शन के पास, अभी इसको कुछ नहीं टच करेंगे, अब हम लोग आएंगे ऑप्शन के पास में। अब हम लोग सर्वप्रथम दिए गए ऑप्शंस में यह चेक करेंगे, वह ऑप्शन चेक करेंगे जहां यस है, और उसके दिए गए कोड को हम लोग पकड़ेंगे और यह निकालने का प्रयास करेंगे कि उसका जेंडर क्या है। ओके, तो चलिए इसी को अब सॉल्व करते हैं। जैसे चाहिए भाई यस हमें फीमेल, अब यहाँ यस है, यहाँ यस है और यहाँ भी यस है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं जहाँ जहाँ यस है उसके सिंबल को आपको पकड़ना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है इनटू। अब आप चले आइए इस दिए गए इन्फॉर्मेशन में, इनटू का मतलब क्या है कि P भाई है क्यू का, ठीक है, यानी कि जो यस है ये भाई है टी का, और आपको चाहिए कि यस का जो जेंडर होना चाहिए फीमेल होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन का जो सॉरी यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो प्लस आ रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता।
अगर यस मेल हो जा रहा है तो फीमेल कभी हो ही नहीं पाएगी, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। अब दूसरे ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर है यस, अब इसके कोड को आप लोग पकड़िए, यहाँ पर लिखा गया है प्लस। अब आइए इन्फॉर्मेशन में, इन्फॉर्मेशन में दिया गया है कि P प्लस Q का अर्थ है P पिता है Q का, यानी कि ये जो प्लस है डिफाइन कर रहा है कि यस पिता है T का, और आपको चाहिए यस का जेंडर फीमेल, और यहाँ पर आ रहा है इसका जेंडर मेल, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ए भी हो गया गलत। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। अब हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आर माइनस एम डिवीजन है, यस है, इनटू है और टी है। हमने बताया जहाँ यस है उसी को आप पकड़िए, बाकी सबको छोड़ दीजिए, इसके कोड को पकड़िए। तो यहाँ पर लिखा गया है यस इंटू टी, और इंटू का मतलब अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या है कि पी भाई है क्यू का, यहाँ पर भी इसका जो जेंडर आ गया, यहाँ पर आ गया मेल का, और हमें चाहिए फीमेल। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से यह ढूंढ लिया केवल जेंडर के आधार पर कि यह जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो यह सेटिस्फाई कर दे कि केवल जेंडर जो है वो फीमेल है। तो इस आधार पर हम लोगों का सभी ऑप्शन हो गया गलत, और यहाँ है NOT यानी कि नन ऑफ दिस। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का क्या होगा अप्रोच। सर्वप्रथम हम लोग आएंगे क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन जो भी होगा यहाँ से हम लोग पता करेंगे कि मेल है फीमेल है। इसके बाद में हम लोग यही जी जेंडर के हिसाब से ये दिए गए ऑप्शंस में जो भी लेटर होगा उसको पकड़ेंगे और उसके सामने के कोड को पकड़ेंगे और यह चेक करेंगे कि वह कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि उसका जेंडर मेल आ रहा है कि फीमेल आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट अप्रोच हम लोगों का यही होगा, हम लोग ये जेंडर चेक करेंगे। अब मान लो अगर इस पर ये ऑप्शन नहीं सही हो पाता तो फिर हम लोग यहाँ पर चेक करते जेंडर गैप। जेंडर गैप का मतलब क्या होता है कि अब वहाँ पर जो भी है जो रिलेशन वहाँ पर पूछा गया है प्रश्न में, वहाँ पर कितने जेंडर का गैप है, मतलब वहाँ कितने जनरेशन का गैप है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर पूछा गया है यस भतीजी है आर की, यानी कि इसमें जो जनरेशन का गैप होना चाहिए एक ही जनरेशन का गैप होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आर कहीं यहाँ पर ऊपर होगा, इसका जो जेंडर है कंफर्म नहीं है, अब ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, और यहाँ कहीं होगी इस तरह से कहीं होगी ये एस होगी, ठीक है, और इसका जेंडर है फीमेल, यानी कि एक जनरेशन का। अगर मान लो इस पर हमारा क्वेश्चन ना सॉल्व हुआ होता तो हमारा सेकंड अप्रोच होता कि हम यहाँ पर जेंडर गैप देखते हैं और हम ऐसे ऑप्शन को कैंसल आउट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में इसको देखेंगे, अगले प्रश्न में मिलेंगे इस पर भी आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर अब हम लोग ऐसे ऑप्शन को कैंसल आउट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे जिसमें 2 जनरेशन का गैप मिल रहा होगा या एक जनरेशन के अलावा, ठीक है, और कोई भी जनरेशन गैप मिल रहा होगा, तो उन सभी ऑप्शन को हम लोग कैंसल आउट कर देंगे और वहाँ से भी हमारी समझ लीजिए हेल्प होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये 2 अप्रोच होता है हम लोगों का इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कुछ इन्हीं पर आधारित। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है, ये भी सेम वही आपका जो इन्फॉर्मेशन है सेम है। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर जो छोटा होगा ब्लड रिलेशन ये जो कोडेड का प्रश्न, तो इसमें आपको हो सकता है 1 प्रश्न मिल जाए, मिनिमम 1 तो होगा ही, मैक्सिमम 3, 4, 5 तक हो सकते हैं। तो उसी का ये दूसरा प्रश्न है, इन्फॉर्मेशन आपका यही है। इसमें आपको बताना है कि जो यम है दादी है डब्लू की, डब्लू का जेंडर कंफर्म नहीं है, यम है दादी है, यानी कि इसका जो जेंडर है फीमेल है। अब आप उन सभी ऑप्शन में सबसे पहले अभी हमने आपको बताया यहाँ पर 2G के माध्यम से चेक करोगे। फर्स्ट G का मतलब है जेंडर और दूसरे G का मतलब है गैप, और गैप का मतलब है यहाँ जनरेशन गैप से है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कि M माइनस जे, यानी कि यम यहाँ पर है और हमें चाहिए यम का जेंडर, यम यहाँ है और यहाँ पर यम है ही नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। सी में यहाँ पर यम है और यहाँ यम है, तो सॉरी, यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं सर्वप्रथम हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी ऑप्शन हमें चाहिए उसके ऑप्शन के लेटर के जस्ट सामने वाले कोड को चेक करते हैं। तो यम है ए बी, बी में तो नहीं है, ये कैंसिल आउट हो गया, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया।
अब यम के पहले फर्स्ट ऑप्शन में माइनस है, तो हम लोग माइनस वाले इंफॉर्मेशन को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखा गया है P माइनस क्यू का अर्थ है P माँ है क्यू की, यानी कि जो यम है ये माँ है किसकी, जे की। ये ऑप्शन हो सकता है फीमेल है और हमें यम फीमेल चाहिए भी, तो इस ऑप्शन में है, तो ये राइट हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बी तो कैंसिल आउट है, सी देखते हैं। इनटू है यहाँ पर, और इनटू क्या यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि P भाई है क्यू का। यहाँ पर जो यम है इसका जेंडर चाहिए फीमेल, बट यहाँ पर इसका जेंडर हो गया मेल, यानी किसी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी के पास। ऑप्शन नंबर डी यम है और इसके सामने जस्ट है प्लस। प्लस क्या डिफाइन कर रहा है कि पी पिता है क्यू का, यानी कि जो यम है वो पिता है जे का, तो ये भी हो गया जेंडर मेल। हमें चाहिए फीमेल, तो ये भी हो गया गलत। तो इसी आधार पर हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ये भी जेंडर पर ही आधारित प्रश्न था और ये हो गया आपका सॉल्व। ये प्रश्न फ्रेंड्स, ये एग्जामिनेशन जो प्रीवियस ईयर आप देखोगे तो उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस आधार पर अभी तक 2 प्रश्न हम लोगों ने देखा, दोनों ही जेंडर पर आधारित प्रश्न थे और दोनों सॉल्व हो गए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसमें हम लोग दूसरा इंफॉर्मेशन रखते हैं और उसको भी इसी पैटर्न पर आधारित सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड प्रश्न को, देखते हैं इसमें इन्फॉर्मेशन क्या है और सेम अप्रोच उसी के साथ में हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या कुछ इस तरह से आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, प्रश्न ये है, ऑप्शन ये है, ये प्रश्न है और ये आपका ऑप्शन है। ओके, तो सर्वप्रथम हमने आपको क्या बताया कि सर्वप्रथम हम लोग चेक करेंगे प्रश्न क्या पूछा गया है, उसको चेक करते हैं। प्रश्न है हम लोग का यहाँ पर यन का भाई एच है, ठीक है, जो यन नहीं है। अब की बार देखिए फर्स्ट प्रश्न में क्या था कि यन के बारे में बताया गया था, यहाँ पर क्या है कि जो यन का भाई एच है, यानी कि अब हम ढूंढेंगे एच को। सर्वप्रथम हमारा काम ही यही होगा कि हम इसमें ढूंढेंगे एच को, और हमें क्या चाहिए, चूँकि भाई है यानी कि उसका जेंडर मेल होना चाहिए। तो अब हम ऐसे सभी ऑप्शन को एक बार चेक कर लेंगे जिसमें एच मेल हो जेंडर, और उसको हम लोग चेक करने का प्रयास भी करते हैं। अब ये इसको हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर है डॉलर, ठीक है, क्या है डॉलर। अब हम आएंगे इन्फॉर्मेशन में। डॉलर का अर्थ है ए जो है एक बी की माँ है, यानी कि जो डी है वो एच की माँ है। अच्छा, एक चीज़ अब और यहाँ पर ध्यान रखना है, हम उन सभी ऑप्शन को नेगलेक्ट कर देंगे जिसमें उसका जेंडर या तो उसका अपोजिट होगा या कन्फर्म ही नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो एच की माँ है डी है। अब अगर एच की माँ अगर डी है तो एच उसका बेटा हो सकता है या बेटी भी हो सकती है, यानी कि यहाँ पर एच का तो जेंडर कंफर्म ही नहीं है कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा। तो ये ऑप्शन हम लोगों का हो गया कैंसल आउट। ये जो अप्रोच हम आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स, इसको आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हो। ये जो अप्रोच हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं बैंकिंग के प्रश्न में। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमको सॉल्व करना है। देखिए हम लोगों ने इसको तुरंत ही कैंसिल आउट कर दिया कि चूंकि इसका जेंडर ही नहीं कन्फर्म है, या मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन है परसेंटेज। एज के पहले क्या लगा हुआ, परसेंटेज। जो हमें चाहिए हम उसी को पकड़ के पहले सॉल्व करेंगे। हमें जो चाहिए भाई उसी को पकड़ना है, और जो नहीं काम की चीज़ें हैं उसको आप नज़रअंदाज करिए, ठीक है। एज के पहले क्या है, परसेंटेज। अब आइए इन्फॉर्मेशन। परसेंटेज का मतलब है कि ए बेटी है किसकी, बी की, यानी कि ये जो डी है वो एच की बेटी है, ठीक है। अच्छा, अगर ये एच की बेटी है तो यहाँ पर अभी भी इसका जेंडर कंफर्म नहीं है। एक बार यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है कि ए बी का पति है, ये जो है इसका पति है। अब देखिए यहाँ तक यहाँ पर आ गए हम लोग, यहाँ भी इसका भी जेंडर कंफर्म नहीं चल पा रहा है। एच की बेटी डी है, ये हो सकता है फीमेल हो या मेल भी हो सकता है। अभी यहाँ भी इसका जेंडर कंफर्म नहीं है। एक स्टेप हमने और भी आगे देखा तो अभी इसमें जो रिलेशन आ रहा है इसका ये पति है। अगर परसेंटेज की हम लोग बात करेंगे, अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं, अभी इसको आप लोग रखिए सस्पेंशन में। अभी हम इसको और एक लॉजिक के माध्यम से बताते हैं। अभी यहाँ भी जेंडर इसका कंफर्म नहीं है, आप लोग गलत कर सकते हो, ठीक है। चूंकि 2 स्टेप हम लोगों ने देखा भाई इसका जेंडर कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड ऑप्शन के पास। थर्ड ऑप्शन है सी। यहाँ पर है एच, और एच हम देखते हैं पहले लगा हुआ है इसके हैज़। अब हैज़ देखते हैं। हैज़ का मतलब है कि ए बी का पिता है, एच जो है ये आर का पिता है, ठीक है।
ये इसका जेंडर मिल गया मेल। ठीक है, इस ऑप्शन में देखिए जो हम लोग अभी तक ढूंढने का प्रयास कर रहे थे कि एच का जेंडर मेल होना चाहिए, वो किस ऑप्शन में मिला है? सी ऑप्शन में मिला है यहाँ पर। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हम लोगों का डी है। डी है यहाँ पर एच है, यहाँ भी हैज था, यहाँ भी हैज है, यानी कि यहाँ भी इसका जेंडर क्या हो गया? मेल हो गया। अब फर्स्ट अप्रोच हम लोगों का था जेंडर का। जेंडर के हिसाब से हम लोगों का जो है केवल 2 ही ऑप्शन अभी तक कैंसल आउट हुआ। अब हम लोग 2 ऑप्शन में आकर के फंस गए। अब हमारा जो सेकंड लॉजिक क्या था? जनरेशन गैप। अब जनरेशन गैप को देखते हैं। जनरेशन गैप अगर हम लोग यहाँ पर यहाँ पर 2 सिंबल्स यूज़ किए गए हैं वो सेम यूज़ किए गए। सबसे पहले इसी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर है डॉलर। अब आइए आप लोग डॉलर के पास। डॉलर का मतलब है ए है जो बी की माँ है, डी है एन की माँ है, और आर डी की माँ है, और हमें चाहिए एन का भाई है। तो चूंकि जो जनरेशन गैप है ना भाई हम लोग का, वो भाई है तो उसका सेम जनरेशन होना चाहिए, यानी कि उनमें कोई भी जनरेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जनरेशन हो रहा है +1, यहाँ भी हो रहा +1, यहाँ 2 जनरेशन का हो जा रहा है गैप। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हैज़ का मतलब बताया गया है पिता है, यहाँ पर प्लस, यानी कि एन और एच में 3 जनरेशन का गैप आ जा रहा है। तो जब 3 जनरेशन का गैप हो गया तो वो लोग भाई हो ही नहीं सकते हैं, यानी कि ये हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये जनरेशन गैप पर कैंसल आउट हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 3 जनरेशन का गैप आ जा रहा है। ओके, ये भी ऑप्शन हो गया कैंसल आउट। 2 ऑप्शन पहले जेंडर के हिसाब से कैंसिल आउट हुए थे, थर्ड वाला ऑप्शन जो था ये गैप के हिसाब से कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा है सी, इसको चेक करते हैं। यहाँ का मतलब है प्लस, डॉलर का मतलब हम लोगों ने देखा कि ए बी की माँ है, जो ये डी है ये माँ है एच की, यानी कि यहाँ पर +1 का जनरेशन गैप है। ऐट द रेट को देखते हैं, तो ऐट द रेट डिफाइन कर रहा है कि ए बी का पति है, यानी कि ये जो एफ है वो डी का पति है। पति का मतलब सेम जनरेशन हो गया, इनमें कोई जनरेशन गैप नहीं है, ये सेम जनरेशन के हैं। परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि ए बी की बेटी है, एन जो है वो एफ की बेटी है, यानी कि -1 जनरेशन नीचे चली गई। ठीक है, यहाँ पर जनरेशन गैप में हम लोग 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। अगर जो माँ होगी उसके ऊपर की जनरेशन की बात होती है तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं +1। अगर बेटी की बात होती है, नाती या पोते की बात होती है, यानी कि अपने से जब लोएस्ट वाले की बात होती है तो वहाँ पर हम लोग उसको लिखते हैं -1 की। यहाँ पर देखो भाई, ये जो डी थी, यहाँ पर डॉलर का मतलब था कि ये माँ थी, डी किसकी माँ थी? एच की, यानी कि एच से ऊपर इसकी माँ हो गई, तो इसको हम लोगों ने लिखा था +1। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं -1। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो एन है वो एफ की बेटी है और एफ से ये नीचे आएगी। तो यहाँ पर देखिए -1 और यहाँ पर हो गया +1, और ये जेंडर भी, और इन दोनों में सेम जनरेशन का गैप है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ से देखिए -1 और यहाँ से हो गया +1, ये दोनों हो गए कैंसल आउट, यानी कि इनमें सेम जनरेशन आ गया। एन और एच हमें चाहिए, इन दोनों में सेम जनरेशन है, इसमें कोई भी जनरेशन गैप भी नहीं है, जो हमारा आंसर सेटिस्फाई भी कर रहा, चूँकि हमें चाहिए था एच को मेल। एन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी एन का जेंडर कंफर्म हो गया, ये भाई है और ये बहन है। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका अगर हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझना चाहें तो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। जैसे यहाँ पर हैज़ का मतलब था पिता है, तो हैज़ जो है एच पिता हो जाएगा आर का। ठीक है, दूसरा चीज़ है डी माँ है एच की, तो यहाँ हो जाएगी डी, ये है एच की माँ। ठीक, ये जो एच है आर का पिता है, एच की माँ है डी, और इसका जो पति है डी का वो है एफ। ठीक है, ये हो गए प्लस, और इनकी जो बेटी है वो हो गई एन, और यही एन और एच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना था। ये ये पति पत्नी हो गए, इसका ये पुत्र है और इसकी पत्नी है। एन एच को भाई कह करके संबोधित करेगी, एच एन को बहन कह करके संबोधित करेगा, और एक ऐसा ही ऑप्शन हम लोगों के पास है सी, जो सेटिस्फाई हो रहा है। इसी हिसाब से हम लोग का राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी।
तो इन सभी टेक्निक की सहायता से आप लोग बहुत ही आसान तरीके से ब्लड रिलेशन के प्रश्न जो कोडेड पर आधारित होते हैं आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट इसको एक बार हम लोग और रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। जेंडर देखेंगे। जेंडर में हम लोग चेक करते हैं प्रश्न में पूछा क्या गया है। अगर मेल की बात हो रही तो उसके जस्ट सामने वाले कोड को पकड़ेंगे और हम लोग उसके जेंडर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर जेंडर कंफर्म नहीं है या उसका अपोजिट जेंडर मिल रहा है तो कैंसिल आउट करते हुए आगे बढ़ेंगे। मान लो ऐसे कंडीशन हो जाए कि वहाँ पर दो ऑप्शन आपको टकरा जाएं तो वहाँ पर आप जनरेशन गैप देखिए। अगर भाई बहन का रिलेशन है तो उनमें कोई जनरेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए माता और पुत्र का है या पुत्री का है तो एक जनरेशन का गैप होना चाहिए। इन सभी के अलावा जैसे मान लीजिए अगर एक जनरेशन का गैप है, अगर उसमें कोई जनरेशन का गैप नहीं आ रहा है तो भी गलत हो जाएगा। दो जनरेशन का गैप आ रहा है तो भी गलत हो जाएगा। जैसा कि इस प्रश्न को हम लोगों ने देखा, इनमें सेम जनरेशन चाहिए था, यहाँ पर मिल रहे हैं 3 जनरेशन का गैप, तो ये हो गया हम लोगों का ऑप्शन गलत। और हम लोग ऑप्शन की सहायता से ही यहाँ पर राइट आंसर तक पहुँच गए। अगर डायग्राम भी बनाते तो डायग्राम में समय लगता, हम इसका डायग्राम बनाए इसका बनाए तो फिर बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ऐसे हम लोग देखें यहाँ पर चूँकि हम आपको बता रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो ये डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी ऐसे कुछ ही सेकंडों में हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए इसी में कुछ और एक दूसरे प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये जो चीज़ अभी तक आपको बताया गया था ये इस प्रश्न में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये कोड के रूप में प्रश्न दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि P का T के साथ क्या संबंध होगा। तो अब यहाँ पर भी आप वही सेम टेक्निक अप्लाई कर सकते हो और उसी पर आधारित इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या अगर 4 आप लोग देखिए ध्यान से तो सर्वप्रथम इसमें दिया क्या गया है, इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रश्न क्या है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें बताया गया है कि जो P है, P @Q $M हैज़ T, तब P T के साथ क्या संबंध दर्शाता है, यानी कि T P को कैसे संबोधित करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर P का जेंडर निकाल लें तो उसके आधार पर ऐसे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर नाना नानी है, यहाँ पर दादा दादी है, यहाँ पर एक डेंजरस ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। अगर ये ना होता तो हमारी प्रश्न और आसान हो जाती, बट क्या करना है वही सेम अप्रोच यहाँ पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर होगा। क्या है भाई कि जैसे देखिए P का T के साथ क्या संबंध होगा। तो पहले हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं कि P का जनरेशन क्या है, क्योंकि भाई T ही P को पुकारेगा, ये आपको ऑप्शन मतलब लॉजिक पता ही होगा। तो यहाँ पर अब देखिए @ का मतलब क्या है कि A B का पति है, यानी कि जो P है ये क्या होगा, मेल होगा। और जब मेल होगा तो फीमेल ये हो ही नहीं सकता है। तो यानी कि जितने भी दादा दादी और नाना नानी वाले ऑप्शन थे, यानी कि सॉरी यहाँ पर नानी का ऑप्शन और दादी का ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2 ऑप्शन, एक नाना है और नानी है। चूँकि जेंडर मेल मिला इसलिए हम लोग इसको कैंसिल आउट कर दिए। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, जनरेशन गैप देखते हैं। हैज़ का मतलब होता है फ्रेंड्स, हैज़ का मतलब है कि A B का पिता है, यानी कि यम पिता है, T का तो एक जनरेशन का गैप हो गया और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे +1। डॉलर का मतलब है A B की माँ है, यानी कि Q माँ है यम की, तो यहाँ पर भी +1 का गैप है, जनरेशन गैप है। दूसरा है @ का मतलब है @ का मतलब है A B का पति है। अगर ये पति है तो सेम जनरेशन हो गया, यानी कि P और Q में सेम जनरेशन गैप है। यहाँ पर एक जनरेशन और एक जनरेशन, 2 जनरेशन का गैप है P और T में। हमें चाहिए यहाँ पर क्या संबंध दर्शाता है। तो जब 2 जनरेशन का गैप है, यहाँ पर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं सही है। तो अगर ये ऑप्शन ना होता तो हम बहुत आसानी से आंसर कर ले जाते, तो यहाँ पर आकर के अब फंस जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग डायग्राम थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं। जैसे यम जो है यहाँ पर हो जाएगा और यम पिता है, क्या हैज़ किसको डिफाइन कर रहा था, पिता को डिफाइन कर रहा था, ठीक है। और इसकी जो माता है डॉलर क्या डिफाइन कर रहा है कि माँ है, क्यों माँ है एम की। और यहाँ से पता चल रहा है @ और इसका जो पति है P है, ठीक। ये हो गया हमारा डायग्राम। अब यहाँ से हमें बताना है कि TP को क्या पुकारेगा।
ये हो गए पिता की माता और पिता की माता के हो गए पति, यानी कि पिता के पिता। तो टी के पिता जो टी है ये अपने पिता के पिता को क्या कहेगा, दादा कहेगा, और यही हो गया राइट आंसर। यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट जा सकते थे, आपको दिखाने के लिए आपको यहाँ पर बताया गया कि जो पी है वो टी का दादा लगता है, या अगर पी पुकारता टी को तो इसे क्या पुकारता, क्योंकि इसका जनरेशन जो है इसका जेंडर कंफर्म ही नहीं है, ठीक है। तो यह जो प्रश्न पूछा गया था कि पी टी के साथ क्या संबंध दर्शाता है, वो हो जाएगा टी पी को क्या पुकारेगा, दादा से पुकारेगा। एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। ये दोनों ऑप्शन जेंडर के हिसाब से कैंसल आउट हुए। यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये टी का पिता हो गया यम, यम की माता हो गई क्यू, और इन दोनों में हो गया पति और पत्नी का रिलेशन, यहाँ हो गई ये। तो डायरेक्ट पूछा गया था टी पी को क्या पुकारेगी, यानी कि पी का टी से क्या संबंध था, तो ये हो गया दादा का संबंध, ठीक है। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स, इस मेथड से और इस अप्रोच के सहायता से आई होप कि आप लोग अब आसानी से कोडेड ब्लड रिलेशन के जो प्रश्न होते हैं आप लोग इसके आंसर को कर ले जाओगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों के पास कोई क्वेरी है तो उसको आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं, उसका हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।